क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इसको पढ़ना है। तो पढ़ते हैं। तो देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है यदि परिमापों का अंतर 24 है। अंतर बोलेंगे तो हम घटाएंगे और योग बोलेंगे तो जोड़ेंगे। तो देखो क्या अंतर 24 है, तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो इसमें आप एक तरीके से कर लो कि पहले वर्ग की भुजा मान लो और दूसरे वर्ग की भुजा मान लो। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर और परिमाप होता है हमारा 4 गुणा भुजा। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या मानेंगे, तो आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर ये 4 क्वेश्चन आपने कर लिए। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर, माना या पहले वर्ग की मान लो या बड़े वर्ग की मान लो, हम बड़े वर्ग की मानेंगे। तो माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x और छोटे वर्ग की भुजा बराबर y और छोटे वर्ग की भुजा बराबर y। पहले बड़े वर्ग की और छोटे वर्ग की भुजा आ गई। अब क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इसमें लिखवा दे रहे हैं आपको, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। तो ऐसे ही छोटे वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल और बड़े वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो पहले वर्ग का, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल क्या आएगा, वाई स्क्वायर। तो दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 468 के। तो आप इसमें लिख दो या फिर या डायरेक्ट कर दो, चलो हम लिख दे रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम बड़े वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल लिख देना है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वाई स्क्वायर। अब दोनों का योग, दोनों का योग किसके बराबर है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग किसके बराबर है, 468 के कह रहा है, 468 के बराबर है। और इनके परिमाप, परिमापों का अंतर, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है हमारा 4 गुणा भुजा। तो देखो अब इसमें लिख दे रहे हैं हम, वर्ग का परिमाप भी लिख दे रहे हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा, बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, 4 गुणा एक्स, तो 4x। अब ऐसे ही छोटे वर्ग का परिमाप, छोटे वर्ग का परिमाप। तो ये इतना सिंपल तरीके से करवा रहे हैं, कोई नहीं करवाएगा मेरे भाई। छोटे वर्ग का परिमाप 4y। तो अब इसमें क्या करेंगे, क्या कह रहा है, इन यदि परिमापों का अंतर, जब भी अंतर बोलेगा तो घटाएंगे। तो परिमाप ये आ गए निकल के, परिमापों का अंतर किसके बराबर है, 24 के, 24 के बराबर है। तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें से समीकरण 2 मान लेंगे हम। तो इसमें से 4 को कॉमन ले लेंगे, या 2 मत मानो। तो 4 को कॉमन लिया तो x माइनस वाई बराबर 24। तो 4 एकम 4, 4 छिक्का 24। तो x माइनस वाई बराबर आएगा हमारा 6। तो इसको मान लो समीकरण 2 और इसको मान लो फर्स्ट। अब इसमें हमको क्या करना है, तो अब द्विघात समीकरण बना के इसको हल करना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई। अब x का मान इसमें रख दो समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो x का मान निकाल लिया हमने, इसको सॉल्व किया तो x को यहीं रहने दिया, y को उधर पहुंचा दिया, तो x का मान आगे निकल के, तो यही x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान यहाँ पे देखो, समीकरण 1 को लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 468।
68 है तो x की जगह पे ये लिख देंगे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे तो ए का वर्ग कितना होगा 36, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, 2 का मतलब 6 दूनी 12 वाई हो जाएगा, 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 12 वाई। अब इसको उधर ले जाओ तो कितना बचेगा, 68 में से 36 जाएगा 01 तो बचेगा 410, सॉरी कितना बचेगा 68 में से 36 जाएगा, 46 में से 36 जाएगा, 68 में से 03 तो 430 बचेगा। तो 430 की 32 बचेगा यार, 66 में से घटा रहे हैं तो 2 32, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 432 बराबर 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस इसमें कितना बचेगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 218 बचेगा। अब इस 2 को यहाँ पे अपॉन में ले जाओ तो इसको खत्म कर देंगे तो इसको तो ये 0 बन जाएगा। तो देखो तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का 218 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करो तो गुणनखंड ऐसे करो, ऐसे गुणनखंड करो कि इसका 216 आएगा यहाँ पे, यहाँ 218 की जगह 216 आएगा। तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, 18 नहीं 180, 18 दूनी 36, यानी कि 18 और 12 के गुणनखंड करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो देखो इसके हम गुणनखंड यहाँ पे कर दे रहे हैं, ये इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर प्लस 6y, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। वाई को ऐसे ही रहने देंगे प्लस वाई 18 माइनस 12 माइनस 216 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y और 216 बराबर 0। तो y को कॉमन लेंगे तो y प्लस 18, अब यहाँ से माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो y प्लस 18 बराबर 0। तो y माइनस 12 और y प्लस 18, तो y के दो मान आ जाएंगे 12 और माइनस का y बराबर माइनस 18। तो माइनस वाले को हम कभी नहीं लेंगे क्योंकि कभी भी क्षेत्रफल हमारा माइनस में नहीं होगा। तो हम 12 को उठाएंगे तो 12 को उठाएंगे तो y का मान कितना आ गया हमारा, तो ये आ जाएगा हमारे छोटे वर्ग की भुजा। तो छोटे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 12। तो अब इसमें हमको क्या निकालना है, तो छोटे वर्ग की 12 का वर्ग करेंगे हम, तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है ना हमें, तो वर्ग की भुजाएं, तो छोटे वर्ग की भुजा कितनी आ गई, छोटे वर्ग की भुजा y तो निकाल लिए तो हमने, छोटे वर्ग की भुजा बराबर कितनी आ गई 12। अब इसका मान हम किस में लगा दें, जो हमने निकाला था इसमें लगा दो, y का मान इसमें लगा दो तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान हम इसमें लगाएंगे समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में लगाने पर, तो y का मान समीकरण 2 में क्या है हमारी x माइनस वाई बराबर 6 है। तो y का मान कितना आया 12 आया है, तो x माइनस 12 बराबर 6, तो x बराबर 6 प्लस 12 बराबर 18। तो बड़े वर्ग की भुजा क्या आएगी 18, बड़े वर्ग की भुजा बराबर 18। तो यही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया ये, तो इसको आप नोट कर लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।